वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। फाइनली इसराइल और हमास ने थर्सडे को सीज फायर युद्ध विराम का अनाउंसमेंट कर दिया और यहाँ 11 डेज की बैटल का एंड हो गया है। जैसा कि आप द हिंदू की न्यूज़ देख पा रहे हैं, इसराइल हमास अग्री टू सीज फायर टू एंड ब्लडी 11-day वॉर। मतलब यहाँ पर जो 11 दिन का खूनी संघर्ष है वो एकदम खत्म हुआ। इस युद्ध में गाज़ा पट्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 230 पैलेस्टीनियंस वर किल्ड, मतलब 230 जो फ़िलिस्तीनी हैं उनकी डेथ हुई है और 1710 के आसपास जो पीपल्स हैं वो यहाँ इंजर्ड घायल हुए हैं। वहीं इसराइल में करीब 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसमें इसराइल को ज़्यादा नुकसान हो सकता था अगर उसके पास आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो। हमास और इसराइल के इस सीज फायर के फैसले को लेकर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, इनकी कोशिशें मानी जा रही हैं, लेकिन इजिप्ट ऐसा क्यों करेगा? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये देखो, ये है इसराइल और ये है इजिप्ट। तो जब इसराइल ने गाज़ा पे अटैक किया तो यहाँ से जो 72,000 पीपल्स थे, जो सिविलियंस थे, वो क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं ये जगह छोड़कर। और डेफिनेटली बात है वो इजिप्ट आएंगे। तो ऐसे में जब ये इजिप्ट आएंगे तो इजिप्ट देखो उन्हें भगा नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो इजिप्ट की इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इजिप्ट ने यहाँ पे सुलह का काम किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि इसराइल ने उनके सिक्योरिटी कैबिनेट की देर रात बैठक के बाद इजिप्ट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हमास ने भी इस फैसले को तुरंत मान लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध के अचीवमेंट्स के रूप में चेताया है कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान हंड्रेड्स हवाई हमले किए हैं, जिसमें एक ह्यूज सुरंग नेटवर्क सहित हमास के अन्य सैन्य या मिलिट्री बेस जो ढांचा है उसको टारगेट किया गया था। जैसे ही सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, फिलिस्तीनी लोग विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए सड़कों पर उतर आए। हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे जीत का उत्साह कहा, जबकि वंस अगेन देयर वाज नो क्लियर विनर। मेरे अनुसार यहाँ पे कोई भी विनर नहीं है। या आप लोग खुद सोचें कि ये किस बात का जो जश्न है वो मना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो, दोनों देशों की तरफ से जो है मासूम लोगों की जानें गई हैं, इसमें विनर जैसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमास ने क्या कहा है, एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे अनुसार 2 शर्तें रखी गई थी इसराइल के सामने, जिसमें एक था कि अल अक्सा मस्जिद है उसमें किसी ऐसी गतिविधि को अंजाम न दिया जाए जहां पे वहां पे हमला हो, और दूसरा हमास ने कहा है कि जो शेख जर्रा के पास में फ़िलिस्तीनी हैं उन्हें वहां से ना निकाला जाए। जबकि इसराइल इन खबरों को नकारता है। इसराइल के अनुसार उन्होंने किसी भी तरीके से इन दोनों शर्तों को नहीं माना है, ना ही उन्होंने अल-अक्सा के बारे में ऐसा कुछ कहा, और उन्होंने ये कहा है कि वो फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से निकालेंगे और यहूदियों को वहाँ बसाएंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो है इस तरीके का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है गाज़ा के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो मासूम लोग हैं उनकी जानें गई हैं। तो ऐसे में वो परिवार जिनके यहाँ से डेथ हुई है वो क्या जश्न मनाएंगे? ये बिल्कुल एक हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एक सही चीज़ नहीं है। ये आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं अल अक्सा मॉस्क्यू और ये है शेख जर्रा, ठीक है। अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने इस सीज फायर वाले जो डिसीजन है उस पर क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अदर लीडर्स के साथ बात करने के बाद सीज फायर के फैसले का स्वागत किया है। जैसा कि आप ये न्यूज़ में देख पा रहे हैं, बाइडेन हेल्स इसराइल हमास सीज फायर, और कहा है कि उन्होंने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी के साथ बात की थी इस मामले को लेकर, और अमेरिका खुद चाहता था कि यहाँ ये जो लड़ाई है, जो बैटल है, वो रुक जाए। अब मैं क्या कहूँ, ये इनका तो सीधा सीधा फ़ायदा है ना। अगर मान लो आज ये बैटल है वो रुकी है तो आगे फिर कभी होगी तो इन लोगों को तो अपना हथियार बेचने का मौका फिर से मिल जाएगा ना यहाँ पे। तो वैसा ही किया है बाइडेन ने भी। इन्होंने कोई शांति प्रस्ताव या ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, ये ऐसा ही चाह रहे थे कि एक बार ये लड़ाई रुक जाए। बहुत बार ऐसा हुआ है जब इसराइल और गाज़ा के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और बार बार में इन्होंने फिर ये जो सीज़ फायर है इसको लागू किया है। लेकिन इसमें अमेरिका का तो सीधा फायदा है ना कि हथियार बेचेंगे एक दूसरे देशों को। बाइडेन ने ये भी कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से वादा किया है कि अमेरिका इसराइल की आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को और मजबूती देगा, जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया था।
देखो ये आ गई ना बात। मैं आपसे कह रहा था ना कि जो अमेरिका है वो बिना फ़ायदे के कुछ भी नहीं करता, तो ठीक वैसा ही उसने किया है। उसे यहाँ जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो उसे बेचने में काफ़ी आसानी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।